Myself, Dr. Mukesh Sharma, Department of Sociology। आज हम BA पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च अर्थात सामाजिक अनुसंधान के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियोज में हमने सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, सामाजिक अनुसंधान का इम्पोर्टेंस क्या है अर्थात यूटिलिटी ऑफ सोशल रिसर्च, और सामाजिक अनुसंधान में कौन कौन सी समस्याएं आती है उनके बारे में चर्चा किए। आज के इस लेक्चर में सोशल रिसर्च के टाइप्स अर्थात टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, समाज शास्त्र में अनुसंधान के जो प्रकार हैं मूलतः मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला प्योर रिसर्च अर्थात विशुद्ध शोध, दूसरा अप्लाइड रिसर्च अर्थात व्यवहारिक शोध, और तीसरा हिस्टोरिकल रिसर्च अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान, और फोर्थ में है इंपेरिकल रिसर्च अर्थात आनुभविक अनुसंधान। तो सबसे पहले हम प्योर रिसर्च क्या है और इसकी क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में। जब किसी घटना की खोज ज्ञान प्राप्ति हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखकर, तो उससे विशुद्ध या मौलिक या आधारभूत शोध करें। तो इससे क्लियर हो गया कि विशुद्ध शोध क्या है। वैज्ञानिक तटस्थता वस्तुनिष्ठता के आधार पर समाज में एक नई खोज करना विशुद्ध रिसर्च का काम, विशुद्ध रिसर्च के अंतर्गत या प्योर रिसर्च। विशुद्ध शोध का लक्ष्य किसी समस्या को हल करना या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा मौजूदा ज्ञान भंडार में वृद्धि और पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण, तीसरा सत्य की खोज, रहस्यों को जानने की इच्छा, सामाजिक घटनाओं को समझने की लालसा या क्यूरियोसिटी, और सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंध का पता लगाना। दूसरे शब्दों में ज्ञान की प्राप्ति तथा मौजूदा ज्ञान के लिए परिमार्जन एवं परिवर्धन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए जो शोध कार्य किया जाता है उससे ही विशुद्ध या मौलिक ओरिजिनल रिसर्च या प्योर रिसर्च कहते हैं। इस प्रकार के शोध कार्य द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज की जाती है। प्रत्येक घटना चाहे वह प्राकृतिक हो, नेचुरल हो या सामाजिक, सोशल हो या नेचुरल, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती है। इन नियमों की खोज निकालना विशुद्ध शोध का प्रमुख एम है या लक्ष्य है, उद्देश्य है। समाज शास्त्र भी सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे नियमों की खोज निकालने की दिशा में प्रयत्नशील। इन नियमों की खोज के लिए विशुद्ध शोध की सहायता लेना आवश्यक है। सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज विशुद्ध शोध का एक प्रमुख कार्य। विशुद्ध शोध के द्वारा न केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं ज्ञान भंडार में वृद्धि ही की जाती है, बल्कि पुराने ज्ञान का पुनः परीक्षण अर्थात रीटेस्ट द्वारा शुद्धिकरण भी किया। नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन तथा पुराने का सत्यापन विशुद्ध शोध का एक मतलब, जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना और नवीन नियमों का प्रतिपादन करना और उनका वेरिफिकेशन करना, ये प्योर रिसर्च अर्थात विशुद्ध शोध या मौलिक शोध का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसी प्रकार विशुद्ध शोध संबंधित विज्ञानों की प्रगति एवं विकास में काफी योगदान देता है। तो या तो प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे वो सोशल साइंस हो, दोनों में विशुद्ध शोध या प्योर रिसर्च है उस विज्ञान की
प्रगति, उसके डेवलपमेंट में या विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सामाजिक जीवन में विशुद्ध सोच द्वारा न केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं ज्ञान भंडार में वृद्धि ही की जाती है, बल्कि पुराने ज्ञान का पुनः परीक्षण, रीटेस्ट किया जाता है, द्वारा शुद्धिकरण भी किया जाता है और उसमें परिमार्जन या अभिवर्धन भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में नवीन सिद्धांतों, नए न्यू प्रिंसिपल्स एवं नियमों का प्रतिपादन तथा पुरानों का सत्यापन विशुद्ध शोध का एक प्रमुख कार्य है। विशुद्ध शोध कार्यों से संबंधित विज्ञान के लिए अवधारणाओं एवं शब्दावली का विकास होता है। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि प्योर रिसर्च के 5 उद्देश्य हैं जो अभी हमने वर्णन किए हैं। अगर उसको हम समराइज करें, सारांश में इस प्रकार कह सकते हैं। पहला, ज्ञान। विशुद्ध शोध का मुख्य कारण ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज को प्राप्त करना। दूसरा, नियमों की खोज, नए नए नियमों की खोज कर प्रतिपादन करना। तीसरा, सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयों के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। ये भी विशुद्ध शोध का प्रमुख कार्य है कि सोशल स्ट्रक्चर के जो निर्णायक इकाइयां हैं उनके क्या फंक्शनल रिलेशंस हैं और उनके फंक्शंस क्या है, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करा। चौथा जो इसका विशुद्ध शोध का या विशुद्ध शोध का जो एम है, वो है उद्देश्य नवीन अवधारणा का, माने ज्ञान की प्राप्ति करना, खोज करना और उसके बाद में हम उसके नवीन अवधारणा, न्यू कॉन्सेप्ट्स का प्रतिपादन करना। यह भी एक प्योर रिसर्च के अंतर्गत आता है। शोध विधियों की उपयुक्तता की और शोध विधियों के लिए कौन सी उपयुक्त विधियां होगी उसकी जांच। तो सारांश तौर पे हम कह सकते हैं, सारांश के तौर पे, कि ये कहा जा सकता है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं घटनाओं के पीछे छिपे नियमों की खोज अंततः मानव कल्याण में सहायक ही होती है और विशुद्ध शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक शोध के अंतर्गत किया जा सकता है। और ये जो समाज में प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उसके विकास में, उसके उन्नति में भी एक विशुद्ध ज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो आगे चल के थ्योरेटिकल फ्रेम उसका निर्माण करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाइड रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे।